सो व्हाट्स नेक्स्ट। हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिजिक्स का एग्जाम ओवर हो चुका है एंड मैंने सभी बच्चों से बात कर ली है एंड सबका रिव्यू यही था कि काफ़ी हार्ड रहा। ओके, लेकिन ओवरऑल देखें तो हिसाब ये है कि एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन में से सिर्फ एमसीक्यू को ही हटा दें तो बाकी का जो उसके अंदर रिटर्न पोर्शन था, जो थियरी वाला, वो लगभग हमने सब करा हुआ था। सारे क्वेश्चन उसमें गैल्वेनोमीटर, जो कैपेसिटेंस था, जो ईएमआई वाला था, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला था, जो आपका एसी करंट से रिलेटेड। ओके, तो ये है कि ओवरऑल जो पेपर था, जो उसमें एमसीक्यू बेस्ड है, क्रिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना, उनमें ज़्यादा दिमाग लगाना था। मतलब आपको चीज़ों को एक्चुअल में अप्लाई करना है कि अंदर हो क्या रहा है। ओके, एंड हमारा फोकस हमेशा से स्टार्टिंग से वही रहा है, बट स्टिल इस बार का पेपर काफ़ी एडवांस लेवल का है कंपेयर टू जितने भी ईयर्स हैं। ओके, तो देखो अब तो पेपर हो चुका है ना, अब कुछ नहीं कर सकते। तो मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहले तो जो आपने पेपर दिया उसके रिगार्डिंग कि देखो आप लोगों ने जैसा भी पेपर दिया है, जो भी आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा है 50+ आ जाएंगे, कोई सोच रहा है 35-40 आ जाएंगे, आई गारंटी यू कि आपके एक्सपेक्टेशन से मार्क्स ज्यादा आएंगे, उससे कम बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है ना, उससे ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि इस बार का पेपर काफी डिफिकल्ट रहा है, तो मार्किंग लीनियंट होगी और उसमें भी काफी अलग तरीके से चेकिंग होगी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, योर मार्क्स गोना बी बेटर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग नाउ। ओके, और दूसरी चीज ये है कि जो आपने मेहनत करी है ना, जो बच्चे सोच रहे थे कि, मतलब बच्चों ने मेरे को बताया एक्चुअली कि भैया हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, लाइक मतलब बहुत ज्यादा करी थी, एंड लाइक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 60-65+ क्रॉस करेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि 50-55+ पे रुक जाएंगे बिकॉज ऑफ सम एमसीक्यूज। तो मेरा कहना यही है बच्चों, देखो आपने जो मेहनत करी है ना, वो कहीं जाया तो जाने वाली है नहीं, ठीक है ना, कि आपने दिन रात एक करके पढ़ा और अब वो मार्क्स नहीं आए, इसका मतलब गायब हो चुकी है। नो, इट इज विद यू। हो सकता है फ्यूचर में कहीं आपको उसकी जरूरत पड़े। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका माइंड शार्प हुआ है, आपका माइंड ग्रो हुआ है, आपके न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बने हैं उन चीजों को लेकर के, ठीक है। सो दैट नॉलेज विल बी यूज्ड इन फ्यूचर और इट कैन यूज्ड एनीवेयर यू डोंट नो। हमें भी नहीं पता कहाँ यूज होती है, ठीक है ना। जब मैं पढ़ रहा था मुझे नहीं पता था कि आज ऐसे यूज करूंगा। ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मार्क्स बेटर आएंगे, जो आपके एक्सपेक्टेशन है बहुत अच्छे आएंगे। और दूसरी चीज, फेल तो कोई भी नहीं होगा, डोंट वरी। जिसने भी पूरे साल पढ़ा है, हमारे स्टूडेंट्स में से कोई भी फेल नहीं होगा। और मैं पूरे इंडिया के लिए कह सकता हूं कि जिस बच्चे ने मेहनत करी है, जिसने साल भर पढ़ा है, जिसने देखी ये चीजें, वो फेल होने का बिल्कुल भी ना सोचे कि फेल हो रहे हैं। ओके, तो फेल होने की टेंशन नहीं लेनी है, मार्क्स एक्सपेक्टेशन से अच्छे आएंगे और जो आपने एफर्ट और मेहनत करी है ये आपके कहीं ना कहीं यूज होगी इन फ्यूचर, ठीक है ना, वेस्ट नहीं होगी। ओके, अपना कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, यहाँ पे सबसे सही लागू होता है। आपने अपना कर्तव्य कर रहा है बहुत अच्छे से, और अब आपको इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपके हाथों में नहीं है, तो बस उसको छोड़ के अब अपने नेक्स्ट कर्तव्य को करना चालू कर दो। अब आपका अगला कर्तव्य यह है कि जो आपके नेक्स्ट एग्जाम है, जैसे मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, उसके लिए इतनी अच्छी प्रिपरेशन हम करें कि जो मार्क्स हमारे यहाँ पे कटे हैं उसको हम वहां पे एज ए एक्स्ट्रा एडवांटेज वहां पे एड अप कर सके, ठीक है ना। इस बार सीबीएसई ने आपको दिखाया है कि आप क्या हो, अब आप सीबीएसई को दिखाओ कि आप क्या हो, ठीक है ना। सीबीएसई वालों को देखना पड़ेगा। ओके, मेरे स्टूडेंट ने ही कहा ये एक काफी अच्छा लगा मेरे को एक्चुअली, ठीक है ना। तो यू हैव टू डू इट। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए दिन रात एक कर दो। आपका मैथमेटिक्स है और बायो का है, उसमें टारगेट रखो कि 65+ स्कोर करना है। ओके, और अब ये एक लाइन याद रखना जो मैं कहना चाहता हूं, ना पास्ट में जीना है ना फ्यूचर में जीना है, जीना है तो प्रेजेंट में। ओके, ना पास्ट का सोचना है ना फ्यूचर का सोचना है, प्रेजेंट का सोचना है। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स का एग्जाम ओवर हो चुका है, तो अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके, और दूसरी चीज क्या है, अब जो आने वाले एग्जाम है जैसे फिजिक्स और बायो, ये मत सोचो कि वो भी कहीं इतने टफ हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वो करेंगे। डू नॉट लिव इन इट फ्यूचर, लिव इन प्रेजेंट। अभी आपके पास समय है, आपके पास 3-4 दिन है, अभी जो आपके पास टॉपिक से जो वीक लग रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, एनालाइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस करो, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस करो, हॉट्स करो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करो। ओके, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, हमारे कहने का मतलब यह है कि आप लोग अभी जो प्रेजेंट आपका समय है इसमें बहुत अच्छी मेहनत करो। ओके, लिव इन प्रेजेंट। ओके, लिव इन प्रेजेंट। ओके, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर और द पास्ट। जो बीत गई सो बात गई, अब आपके पास ये समय है तो अब अच्छे से करो मेहनत, और हम मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है ना बच्चों। और अब सीयूटी के लिए अच्छे से तैयारी करना। ओके, तो सी यू सून।